जो पुराने शिवसैनिक को मिलने लगे थे। आपने उनका उत्साह देखा है, उन लोगों ने साथ में काम किया है और 20 साल के बाद जब एक साथ आए हैं तो आपने पूरा हॉल देखा है, हॉल के बाहर जो भीड़ रखी है, जनता का उत्साह दिखा रहा है कितना उनके मन में था कि दोनों भाई फिर से आए। क्या आज जो यूनिवर्सिटी वो यूपी में बदल जाएगी, हालांकि पार्टी हो जाएगी? साहब बार बार बोल ही रहे थे उद्धव साहब, तो उम्मीद है कि दोनों भाई समझेंगे कि अभी समय की मांग ये है कि दोनों एक साथ आएं, दोनों महाराष्ट्र का हित साथ में रखें और मुंबई कर के दिलों में जो था आज आपको इस हॉल में गूंजता हुआ दिखा रहा है। संबोधित किया है, जिस तरह से दोनों भाई ने संबोधित किया है, मुझे लगता है कई दिख किस तरह से हम सारे कार्यकर्ता और महाराष्ट्र की जनता के मुस्कुराहट जो आज बदल रही है, हंस रही है, यानी आनंदित हो रही है, उसका कारण आज ये दोनों भाई एक साथ आए और महाराष्ट्र के हित के लिए हम आगे एक साथ रहेंगे, ये वो वादा उन्होंने किया, इसके लिए हम सब खुश हैं। क्या लगता है कि बीएमसी चुनाव को लेकर यूपी हो सकती है? सिर्फ चुनाव ही नहीं, भविष्य के महाराष्ट्र के हित के लिए जो जो एक साथ करके करना होगा वो साथ करेंगे, ऐसा भरोसा है। 20 साल के बाद एक समय दोनों भाई के चेहरे को ऊपर जो पूरा महाराष्ट्र जो चाहता था वो आज दिखाई पड़ा। आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, दुबे जी, आज दोनों भाई ने भाषण दिया है, जिस तरह से अक्रम भाषण दिया है, क्या लगता है इस बारे में? दोनों भाई ने आज स्पष्ट दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो असली महाराष्ट्र के विचार लेकर चलने वाले वंशज हैं, तो ये दोनों ठाकरे बंधु हैं। दोनों ने पूरे भाषण में वो ताली बजवाई है जनता के दिलों से जो जनता चाहती थी। उद्धव साहब हमेशा कहते थे कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती वही होगा, आज हो गया। आज दोनों ने एक साथ हाथ मिला लिए, दोनों ने एक दूसरे को सम्मानित भी किया और दोनों ने एक संदेश दिया कि जो बाला साहब ठाकरे जी को उस समय नहीं जमा कि दोनों ठाकरे एक हो जाएं, वो देवेंद्र जी ने अपनी ही गलतियों से करवा दिया। तो देवेंद्र जी को भोगना पड़ेगा अपनी इस गलती के लिए। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना एक ही डीएनए है। दोनों 20 साल से अलग थे, आज दोनों एक मंच पे आए हैं। हालांकि ये सामाजिक मंच था, लेकिन जब राजनीतिक मंच होंगे तो आपको इसका असर जरूर दिखेगा और इसका असर अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रभावित करेगा तो गद्दार सेना को और भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की रिएक्शन अभी तक तो क्या आ सकती है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदमे में है। उनको को नहीं मालूम था कि ये दोनों ठाकरे एक मंच पे कभी आएंगे भी। वो तो हमेशा यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये दोनों दूर दूर रहें, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। जो ईश्वर ने लिखा है वो होना है। अगर ईश्वर ने ये ठाना है कि दोनों ठाकरे एक मंच पे रहेंगे और सिर्फ मंच पे ही नहीं, जीवन भर अगर साथ रहेंगे तो बीजेपी क्या कर लेगी। बीजेपी पूरी ताकत लगा के भी ठाकरे ब्रांड को समाप्त नहीं कर सकती। ये ठाकरे ऐसा ब्रांड है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र मतलब ठाकरे और ठाकरे मतलब महाराष्ट्र। ताई, आज दोनों भाई ने भाषण किया, किस तरह से क्या लगता है? भाषण नहीं किया, उन्होंने मनोगत व्यक्त किया। जो महाराष्ट्र के मन में बात थी, जो महाराष्ट्र मराठी की बात थी, उन्होंने मन की बात जन के सामने की। उन्होंने खुले कह दिया कि हम आप लाइफ टाइम साथ हैं। हाँ, ये जोड़ फेविकल का जोड़ नहीं, ये ज्यादा जोड़ है। हाँ, 25 साल के बाद, 20 साल के बाद ठीक है ना, जो हुआ वो पीछे, लेकिन मराठी महाराष्ट्र मुंबई के लिए आगे। क्या लगता है कि अभी विपक्ष नहीं, कुछ नहीं लगता है। आज आनंद या आनंद है। जो कुछ है आज के दिन, कोई भी कुछ बोले सबको माफ कर दिया। दोनों भाई ने संबोधित किया है, दोनों भाई ने संबोधित किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो दोनों भाइयों ने माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, माननीय राज साहब ठाकरे,
उन्होंने जिस प्रकार भूमिका रखी है महाराष्ट्र धर्म की, महाराष्ट्र के हित की, महाराष्ट्र के अच्छे की और मराठी की प्रगति की, मैं समझता हूँ आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी है और आने वाले समय में महाराष्ट्र के लिए ये बड़ी बात होने वाली है। राज ठाकरे ने कुछ बयान किए हैं कि राज ठाकरे कहते हैं कि अभी मराठी मुद्दाओं को लेकर कुछ मराठी लोगों के लिए कुछ बात सरकार करती है तो हम खड़े रहेंगे। दो भाई नारा है लाइफ टाइम के लिए। बिल्कुल, इसका तो स्वागत महाराष्ट्र की जनता करती है। ये तो महाराष्ट्र की जनता के मन में जो छुपी थी बात वो अब वो खुल गई है। ये दोनों भाइयों ने इस महाराष्ट्र की जनता के मन की बात समझ ली है। मन की बात तो ये सही मायने में, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता इसका स्वागत करती है। 20 साल के बाद दोनों भाई हंसते हुए दिखाई दे रहे। बिल्कुल, सिर्फ वो ही नहीं हंस रहे, महाराष्ट्र अच्छी तरीके से मन से हृदय से खुश है। लोगों के मन का उत्साह आपने देखे होंगे। हमको कुछ लोगों को जगह नहीं मिली, कुछ लोगों को अंदर आने नहीं मिला तो भी वो खुश है। हम ट्रैफिक में 1 घंटा रुके लेकिन हमको कुछ उसका बुरा नहीं लगा, हम खुश है। लेकिन यही भूमिका पूरे महाराष्ट्र की जनता की है। क्या लगता है कि विपक्ष ने आज का भाषण सुन के उनके रिएक्शन क्या होंगे? अपने अपना काम करना चाहिए, उनको क्या करना है वो करते रहेंगे। हमको क्या करना है, किसके मन में क्या लगता है उसको क्या लेना। हमारे मन में क्या लगता है हमने व्यक्त किया। जिस तरह से दोनों भाई का संबोधन हुआ है, किस तरह से व्यक्त किया? देखिए, हमारी हिंदी से कोई शत्रुता नहीं है, किंतु हम मानते हैं कि जिस तरह से भाषा के आधार पर राज्य की रचना हुई है और हर एक राज्य को अपनी मातृभाषा एक बताई गई, जो संविधान के परिशिष्ट 8 में 22 भाषाओं का चयन किया गया, उन 22 में से जो मेरी मातृभाषा मराठी है, उस मराठी का सम्मान मैं मेरे राज्य में चाहती हूँ। इसका कतई अर्थ यह नहीं है कि मेरी हिंदी से कोई शत्रुता है या मेरी पार्टी की हिंदी से कोई शत्रुता है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप बाकी किसी भी राज्यों में यह त्रिभाषा की शक्ति के नाम पर हिंदी नहीं थोप रहे हैं, तो सिर्फ महाराष्ट्र में यह राजनीति आप क्यों खेल रहे हो? और बस इसी को लेकर मराठी अस्मिता और मराठी प्रदेश के लिए आज आपने देखा होगा कि यहाँ यह सारा मराठी मानुस इकट्ठा हुआ है। जिस तरह से राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे अलायंस को लेकर लोगों को खुले हम कह रहे थे कि हम लाइफ टाइम साथ में, तो यही बात मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए, जब देवेंद्र जी ने पिछले कुछ दिनों में होटल ताज एंड्स में राज साहब से एक मुलाकात की थी, तो बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि अरे भाई, आपकी अलायंस की चर्चाएं हो रही है, लेकिन आपकी अलायंस की चर्चा में ये बीच में शायद बाजी मार गए हैं देवेंद्र जी। तो तब भी हमने कहा था कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, कि खून पानी से ज्यादा गाढ़ा और गहरा होता है। शायद आज की फ्रेम ने वह साबित किया है। कल के गुजरात स्टेटमेंट की जो एकनाथ शिंदे ने स्टेटमेंट किया था, इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस कहते कि मामूली स्टेटमेंट के ऊपर बात करना उचित नहीं है। नहीं, देवेंद्र जी को ऐसे लगता है कि पूरे समूचे विश्व में, ब्रह्मांड में एक अकेले वे ही ज्ञानी है और पूरा ज्ञान का भंडार बस उन्हीं के पास है, और वो जो कहते हैं वही बस सत्य कथन है। वो जो बात कहेंगे उसे ही लोकतंत्र कहा जाएगा। जैसे कि उन्होंने कल कहा कि अरे, मनसे के लोगों ने इस तरह से हिंसा करना लोकतंत्र में तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। तो क्या नीतीश राणे का किसी बाकी लोगों के घरों में घुसकर मारना यह लोकतंत्र में शोभा देता है? तो लोकतंत्र की व्याख्या अपने स्थिति के अनुसार बदलना, यह तो कोई फडणवीस साहब से सीखे। लेकिन असल बात तो यह है कि वह कितनी भी आलोचना करे, अंदर से तो वो घबरा ही गए हैं। अंदर से तो उनका दिल भी दहल गया है कि अरे भाई, अब दोनों अगर 2 शेर इकट्ठे आए हैं तो भौंकने वाले कुत्तों का अब क्या होगा।